पढ़ना इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं मेरे बच्चे, है ना। हाँ, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, नंबर एक। नंबर दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मेहनत करना भूल जाएंगे, है ना। मेहनत करना, मेहनत करने की आदत छूट जाएगी, मेहनत करने की आदत छूट जाएगी। मान लो कोई बच्चा 10th में अच्छा था पढ़ने में और 11th उन्होंने पढ़ाई ही नहीं, क्या डायरेक्ट 12th पढ़ेंगे तो मेहनत करने की आदत छूट जाएगी, छूट जाएगी बच्चों। आपकी जो मेहनत करने की आदत है ये सबसे बड़ा नुकसान देगा आपको कि मेहनत करने की आदत छूट जाएगी। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, खास करके मैं लैंग्वेज पेपर की बात करूंगा। लैंग्वेज जो पेपर है अपना, वहां पर बच्चों 11th में आपको क्या करना है? हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर, हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर क्या कर लेना है बताओ? हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर बच्चों बहुत मजबूत कर लेना है, बहुत मजबूत कर लेना है। कर लोगे बताओ, है ना। बहुत मजबूत करना है। जो बच्चे कर लेंगे एक बार यस, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, मेहनत करने की आदत छूट जाएगी मेरे बच्चे। और क्या है, बहुत सारे टॉपिक आपको 12th में समझ नहीं आएगा अगर आप 11th नहीं पढ़ेंगे। खास करके केमिस्ट्री में बात करते हैं, फिजिक्स में, मैथ्स में, है ना मेरे बच्चे, बहुत सारे टॉपिक्स, है ना, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स 12th में समझ नहीं आएगा, 12th में समझ नहीं आएगा। उस समय आप रोओगे, है ना, समझ नहीं आएगा, है ना, समझ नहीं आएगा मेरे बच्चे, समझ नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको 12th में समझ ही नहीं आएगा अगर आप 11th नहीं पढ़ोगे तो। उसके बाद बहुत सारे कॉम्पिटिटिव ये मतलब जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर आप कभी बच्चों JEE का पेपर देते हैं, नीट का पेपर देते हैं, NDA वगैरह का पेपर देते हैं, तो इसका जो सिलेबस होता है वो किससे संबंधित होता है बताओ? इन सबका सिलेबस 11th से संबंधित होता है। तो यहाँ आपको 11th का देखने को मिलेगा, इसीलिए भी जरूरी है।